नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान गोपाल मंदिर से लेकर छतरी चौक, पटनी बाजार, महाकाल घाटी पर कई सालों से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे आज नगर निगम की टीम ने हटाने की कार्रवाई की है। नगर निगम के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कमिश्नर और महापौर के निर्देश पर छतरी चौक गोपाल मंदिर क्षेत्र में सोमवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारी ने बताया कि लगातार राहगीरों को यहां से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए यह कार्यवाही की गई है। आने वाले समय में स्मार्ट सिटी को लेकर कई प्रकार के काम किए जाएंगे एवं गार्डन भी सुंदर किया जाएगा। गोमती लगाने वालों ने नेता से अधिकारियों की बात भी कर आने की कोशिश की, पर अधिकारियों ने बात नहीं की और कार्रवाई कर दी। माननीय हाई कोर्ट महोदय के निर्देश थे कि जो अपना कंठाल से लेकर छतरी चौक है और गोपाल मंदिर है, यहाँ बहुत सारा ठेला गुमटी वालों ने अतिक्रमण कर रखा था। लोग पैदल नहीं निकल पाते थे, गाड़ियाँ फंसी रहती, कभी कोई दिक्कत आती थी, एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती थी। इतनी दिक्कत थी कि पैदल लोग निकल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमारे माननीय कमिश्नर साहब और महापौर साहब ने निर्देश दिए थे कि यहाँ का अतिक्रमण हटाना है, बहुत ज़रूरी है, जनता के हित में है, इसलिए कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और पूरी तरह से यहाँ के जो ठेला गुमटी अवैध तरीके से लगे थे हटा दिए गए। सर, आने वाले समय में स्मार्ट सिटी को लेकर किस प्रकार का काम किया जाएगा? अब ये तो स्मार्ट सिटी हमारी सीओ साहब बताएंगे, लेकिन इसकी तैयारियाँ होंगी, इसीलिए ये सब हटाया गया है। अच्छा सौंदर्य मतलब बगीचा का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आवागमन तो अवरुद्ध हो गया था, पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। ख्याया क्षेत्र में लोहार समाज की धर्मशाला व मकानों को तोड़ने पहुंचे तो क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। उज्जैन के ख्याया क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से गुजराती लोहार समाज का मंदिर और धर्मशाला निर्मित है। वहीं पड़ोस में 106 मकान भी बने हुए हैं, जिसे कोर्ट के आदेश पर चिटनिस परिवार के फेवर में पुलिस और प्रशासन ने मकान पर ताले लगाने की कार्रवाई की है। वहीं पड़ोस में 106 मकान भी बने हुए हैं, जिसे कोर्ट के आदेश पर चिटनिस परिवार के फेवर में पुलिस और प्रशासन ने मकान पर ताले लगाने की कार्यवाही की तो क्षेत्रवासियों ने चक्का जाम करना शुरू कर दिया। क्षेत्रवासी शिवनारायण विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 100 से अधिक मकान यहां बने हुए हैं, जिन्हें आज तालाबंदी की गई है, जिससे नाराज होकर क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया है। विरोध करने के समय एक महिला की तबीयत भी खराब हो गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। चक्का काम किया है कि यहाँ पर हमारे समाज की जूना गुजराती लोहार समाज के मंदिर और धर्मशाला दोनों है। ये करीब 35-40 साल पुराने हमने खरीदी हुई है, रजिस्ट्री है इसके, हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट है, नामांतरण भी है इसका, संपत्ति कर भी जमा करते हैं सर, बिजली का बिल भी है हमारे पास में। परंतु बाकी कोई यहाँ पे कोई चिटनी समाज के जो हैं पूंजीवादी जो लोग हैं, उन लोगों के कोई पहले सिरवी समाज के नवदुर्गा मंदिर का उनका विवाद चल रहा था, हमें इसका कोई पता भी नहीं था और उनका कोई आपस में करोड़बाजी केस चल रहा था। अब वो करोड़बाजी क्या मालूम हारे नहीं हारे, परंतु बाकी हमारे यहाँ बिना सूचना से और बिना नोटिस दिए हुए हमें किसी बात का कोई पता नहीं था और हमारे घर पे आके यहाँ पे कोर्ट के द्वारा पुलिस फोर्स लेके यहाँ पर गुंडागर्दी करके न तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ से कम 150 मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए आज और भी हमें विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आज वो यहाँ पर हमारे मकान को खाली करवाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर आज धरना और प्रदर्शन के लिए हम सब लोग समाज के एकत्रित। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, पहले पुलिस प्रशासन या जिला शासन या मध्य प्रदेश शासन कोई भी हमारे पर हम सबको यहाँ चाहे हमारी जान देना पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम शिवनारायण विश्वकर्मा। वो तो बरसों से रह रहे हैं, हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हमारे जिससे पांचवी पीढ़ी हो गई है और ये माफियों ने हमारे से मकान खाली करने के लिए, मकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं आज, तो हम इसलिए चक्का जाम करना चाह रहे हैं। हमको तो बहुत साल हो गए, हमारे 100 साल पुराना मकान है हमारा। मकान खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया आपको? नहीं, हमको कोई नोटिस नहीं आया, हमको कुछ पता ही नहीं है और ये माफियों ने हमारे से मकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे बार बार और हमको धमकी दे रहे हैं कि अब हम मकान तोड़ रहे हैं। वो ताले लगा दिए, उन्होंने हमारे 11 घर पे ताले लगा दिए और हमारा कल की सुनवाई थी तो वो कल की सुनवाई तो हुई नहीं, उसके पहले मकान तोड़ने आ रहा है, पुलिस भी उनका साथ दे रहा है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सावित्री।
उज्जैन के महाकाल लोक में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हेतु योगासन खेल का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से अधिक बच्चों को जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। महाकाल प्रशासन के नेतृत्व में योगा कनेक्ट श्रृंगार एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन द्वारा महाकाल लोक में मलखंब व योग की प्रस्तुतियां संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी जी के सानिध्य में संस्था के बच्चों द्वारा दी जा रही है। कार्यक्रम करने वाले बच्चों के नाम सपना माली, सिमरन कहार, खुशी जायसवाल, आकांक्षा सैन, सोनाक्षी साहू, याशी प्रजापति, शिखा शर्मा, वेदांश कोठार, लक्ष्य द्रोणावत, दिव्यांश यादव, संतुष्टि गंगराड़े, दिव्यांशी सोठिया, नायरा चौहान, नायरा भूमिका सोलंकी, छाया सोलंकी, शोभित जैन आदि द्वारा दीप योग, योग टेबल योगा, मलखंब व डांस योग किया जा रहा है। रेडी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जिसका प्रचार यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर में किया जा रहा है। यहाँ पर संस्था के बच्चों द्वारा योग कनेक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव संतोष सोलंकी जी के सानिध्य में संस्था के बच्चों द्वारा मलखंब पर पिरामिड व मलखंब का डेमो एवं योगा का डेमो यहाँ पर किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा बच्चों को खेलो इंडिया के प्रति जागरूक करें और ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। क्या नाम आपका? सपना वाली। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। अभ्युदयपुरम जैन गुरुकुल में चल रहे ऐतिहासिक अजन शलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव रविवार को सूरजनगर ग्राउंड से ऐतिहासिक मंगल प्रवेश वर घोड़ा निकाला गया। लव लश्कर के साथ निकले करीब 2 किलोमीटर लंबे इस जुलूस से धर्मधानी उज्जैनी पार्श्वमय हो गए। प्रतिष्ठा के लिए 3 जैन आचार्य सहित 60 से अधिक साधु साध्वी शहराए हजारों समाजजन अगवानी करने उमड़े। जुलूस मार्ग को स्वागत द्वार एवं बैनर से सजाया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर राहुल कटारिया के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य श्री नरदेव सागर सूरी जी महाराज, तीर्थ प्रेरक संस्कार यज्ञ प्रणेता आचार्य श्री मुक्ति सागर सुरीश्वर जी मसा, आचार्य श्रीमती चंद सागर जी सहित अन्य मुनि मंडल का ऐतिहासिक नगर प्रवेश रविवार को हुआ। साथ ही उज्जैन के भंडारी परिवार की 24 वर्षीय बेटी
मुमुक्षु कुमारी सलोनी भंडारी ने हाथी पर बैठकर वर्षी दान भी करेंगी। इससे बेटी की मई में जैन दीक्षा होगी। सुबह 10 बजे सूरजनगर ग्राउंड से वरघोड़ा आरंभ शुरू हुआ, जो सुखीपुरा, दौलतगंज, फवारा चौक, कंठाल, सती गेट, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट होते हुए कार्तिक मेला मैदान पर पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। नगर में ऐतिहासिक मंगल प्रवेश के बाद श्री आचार्य सहित सभी साधु एवं साध्वी मंडल पैदल विहार करते हुए धर्म बडिला स्थित श्री अभ्युदयपुरम गुरुकुल पहुंचेंगे। बड़नगर रोड धर्म बडिला पर 22 बीघा में दूधिया संगमरमर से निर्मित श्री कल्याण मंदिर नवग्रह महातीर्थ में मूल नायक प्रभु अभ्युदयपुरम पार्श्वनाथ प्रतिष्ठित होंगे। महोत्सव के लिए बसाए गए वाराणसी नगरी एवं मुख्य मंदिर सहित आसपास के क्षेत्र में आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी की गई। अभ्युदयपुरम ट्रस्ट मंडल एवं प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के गौतम चंद धींग, राजेंद्र मूणत, मफतलाल संघवी, गौतम चंद धींग, सुभाष दुग्गड़, कालू हेड़ा, अनिल जैन, कालू हेड़ा, एडवोकेट चिराग बाटिया, संजय संघवी, प्रियेश जैन, रजत मेहता, अभय जैन, अनिल शेखावत, ब्रजेश श्रीमाल, श्रीपाल रजावत, श्री शीतल चत्तर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। के वर्षदान का वरघोड़ा और भगवान की प्रतिष्ठा का वरघोड़ा निकाला गया है, जो 30 महिला मंडल और सकल जैन समाज को लेकर के निकला है। पूरे शहर में घूम के मेला प्रांगण में समाप्त हुई। किस प्रकार की थीम रही है? अलग अलग प्रकार से जो महिलाएं शामिल हुई है, क्या थीम रही है? अलग अलग प्रकार के मंडल है और अलग अलग प्रकार की उनकी ड्रेसेस है, और उनकी ड्रेस में किसी ने लहंगा चुन्नी पहना है और किसी ने साड़ी वियर करी है। तो अपनी अपनी अकॉर्डिंग सब महिला मंडल की अलग अलग थीम रखी गई। क्या संदेश इसमें दिया गया है महिलाओं द्वारा, जो अलग अलग जो है टेम्पलेट लेकर चल रहे थे, जो भगवान के जो है स्नान का भी कुछ इसमें रहा है, क्या क्या बताया गया है इसमें? सबसे पहले तो अहिंसा, परमो धर्म और जैन एकता का वो सब संदेश दिया गया है, और यही समाज में यही सीख दे रही है कि सब एक मंच पे और अपना धर्म अंगीकार करें। आपका पूरा नाम बताइए। रश्मि जैन। अभ्युदयपुरम प्रतिष्ठा के अंतर्गत 23 दिवसीय प्रतिष्ठा चल रही है। आज 29 तारीख को नगर प्रवेश था। करीब 100 से अधिक साधु साध्वी भगवान का नगर प्रवेश हुआ। उसके अंतर्गत वलसीदान वरघोड़ा निकाला गया। सुबह नौकाशी का आयोजन किया गया था। अभी वलसीदान वरघोड़ा में हमारे उज्जैन की बेटी सलोनी विमल पूजाजी भंडारी संयम पद अंगीकार कर रही है। उसके अंतर्गत आज वलसीदान वरघोड़ा का लाभ भंडारी परिवार ने लिया है। वह हाथी पर बैठ के वलसीदान कर रही है। ये जो चल समारोह है कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है? ये चल समारोह सूरजनगर में नौकाशी के साथ शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कार्तिक मेला प्रांगण में समाप्त होगा, धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होगा और उसके बाद सकल श्री शंकर स्वामी वात्सल्य रखा गया। श्री अभ्युदयपुरम जैन गुरुकुल धर्म बडला में भव्याति भव्य 23 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज उज्जैन नगर में 3 जैनाचार्यों सहित 60 से अधिक साधु साध्वी का मंगल प्रवेश, ऐतिहासिक जुलूस, करीब 2 किलोमीटर लंबा ये ऐतिहासिक जुलूस उज्जैन के नगर मार्गों से पूरी उज्जैन नगरी को धर्ममय बनाते हुए चल रहा है, जिसमें महिला मंडल ऊंट, बग्गी, घोड़ी, हाथी सहित बैंड बाजे और पूरे लाव लश्कर के साथ उज्जैन की धन्य धरा पर आचार्य श्री मुक्ति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में यह भव्य जुलूस निकल रहा है। जुलूस सूरजनगर मैदान से आरंभ होकर दौलतगंज, खंडाल और सती गेट होते हुए गोपाल मंदिर, दानी गेट होते हुए कार्तिक मेला मैदान पर पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित होगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले प्रतिमा इंदिरा नगर चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई। रैली उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होती हुई कोठी पर समाप्त हुई, जहां पर ज्ञापन दिया गया। JN कांसोटिया प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश अजाक्स ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की। रैली में बड़ी तादाद में सभी संगठन के लोग उपस्थित हुए। अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। जनजाति वर्ग की मांगों को लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत उज्जैन जिला मुख्यालय पर विशाल रैली एवं ज्ञापन जिला कलेक्टर उज्जैन को दिया गया। मध्य प्रदेश के कई राज्यों से लोग रैली में शामिल हुए। अजाक्स जो है 2016 से लगातार शासन और प्रशासन को ज्ञापन देता आ रहा है, और शासन और प्रशासन द्वारा अजाक्स की मांगों को नहीं मानने के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर यह ज्ञापन की तैयारी है, और जिसमें तहत आज ज्ञापन दिया गया है। और ये ज्ञापन विभिन्न रूप से उस स्थिति में कि शासन जो है अनुसूचित जाति जनजाति के मदों का पैसा मंदिरों अन्य जगह पे खर्च कर रही है। तो हमारी यही मांग है कि मंदिरों में जो है अनुसूचित जाति जनजाति के
पुजारी से लेकर सफाई कर्मचारी तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व उसके अंदर होना चाहिए। ये इस तरह से जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, कुल मिला के आरक्षण है ही नहीं। 40% हमारा आरक्षण है, जिसमें से 2 पोस्ट निकलती है और 2 पोस्ट में से 0.8% हमारे हिस्से में आती है और 0.8 की भी भर्ती सरकार द्वारा नहीं की गई। परिणाम स्वरूप 1.5 लाख से अधिक पोस्ट बैकलॉग की हो गई है। ऐसी स्थिति में बार बार मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि हम आरक्षण कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता। आज सभी क्षेत्रों में जो है आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। तो आरक्षण को बचाने की, आरक्षण के समर्थन में अजास की ये लड़ाई है जो माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसके तहत यही मुख्य मांगे हैं। पहले भी आपने प्रदर्शन किया था, आज भी प्रदर्शन किया, आपकी मांगे नहीं मांगे, आगे क्या कदम रहेगा? आगे ये अगर सरकार द्वारा बीच में अभी 26 फरवरी तक समय है और 26 फरवरी तक सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रांत स्तर पर यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन होगा। आपको पूरा नाम? मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक जिला अध्यक्ष उज्जैन। विषय अंतर्गत निवेदन है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार सभी न्यायालयों में 5 वर्ष पुराने सूचीबद्ध लंबित प्रकरणों को नियत समय अवधि में निराकरण करने के निर्देश समस्त जिला व तहसील न्यायालयों को माननीय मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे। दिशा निर्देशों से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित समस्याओं से अवगत कराया जाना आवश्यक हुआ है। इस संबंध मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन द्वारा दिनांक 23/1/2023 को साधारण सभा आयोजित कर समस्त अभिभाषकों से इस संबंध में उनके विचार जाने गए थे, जिसमें निम्नलिखित समस्याएं सामने आई है। अभिभाषक सदस्यों को सभी न्यायालयों में पुराने प्रकरणों की पैरवी हेतु उपस्थित होना पड़ता है, जिससे अभिभाषक सदस्यगण न्यायालयीन कार्य समुचित रूप से निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि उज्जैन जिले में लगभग 30 न्यायालय कार्य कर रहे हैं और सभी 30 न्यायालयों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। अभिभाषक एक न्यायालय में कार्य करते रहने के दौरान अन्य न्यायालयों में अभिभाषकों की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाहियां की जा रही है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ की उक्त साधारण सभा में कई अभिभाषकों द्वारा यह भी जानकारी दी गई थी कि कई न्यायालयों द्वारा उक्त प्रकरणों के पक्षकारों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण भी उन्हें शाम 5 बजे तक न्यायालयों में खड़ा रखा था। यह है कि यह तथ्य सर्वविदित है कि 80% लिटिगेशंस 20% विद्वान अभिभाषकों के पास होती है। ऐसी परिस्थितियों में अभिभाषक एक दिन में एक ही प्रकरण की तैयारी कर पाते हैं तथा विचारण न्यायालयों को प्रकरणों में पेशी भी अभिभाषकों की सुविधा अनुसार नहीं दी जाती है। इस संबंध में विचारण न्यायालयों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर अभिभाषकों की सुविधा अनुसार तारीख पेशी नियत किए जाने का निर्देश दिया जाना आवश्यक है। यह कि निर्वर्तमान परिस्थितियों में सभी न्यायालयों द्वारा मुख्य रूप से सूचीबद्ध प्रकरणों के निराकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे नियमित कार्य प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि नवीन प्रकरणों में विचारण न्यायालयों द्वारा लंबी तारीख पेशियां दी जा रही हैं, जिससे उक्त प्रकरण भी पुराने हो जाएंगे और वे प्रकरण भी सूचीबद्ध करने की अवस्था में हो जाएंगे। इससे माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्याओं का इजाफा होगा एवं पक्षकारों को सुलभ न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार का ज्ञापन दिया, क्या मामला? आज जिले के अंदर सभी तहसील बार और जिला अभिभाषक संघ द्वारा यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुराने 25 प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के लिए जिस प्रकार के आदेश दिए हैं उससे उसको न्याय की सीमा में बांधा जा रहा है न्याय को। और ये जो उन्होंने यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं वे कतई न्याय संगत नहीं है। उनके कारण हमारे अधिवक्ताओं में, सीनियर अधिवक्ताओं में, जूनियर अभिभाषकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे सिर्फ प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करना, आदेश दे देना, लेकिन उसके पीछे जो असुविधा हो रही है अभिभाषकों को, उनके कई को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके बीपी बढ़ा हुआ है, वे एक अधिवक्ताओं के 5-5, 7-7 प्रकरण न्यायालयों में लगे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर न्याय नहीं हो रहा है। ये तो अन्याय हो रहा है एक तरह से। तो माननीय उच्च न्यायालय को हम यहाँ आगाह करना चाहते हैं उनसे अनुरोध भी करना है कि वहाँ पर इस मामले को लेकर शीघ्र ही वो कोई भी निर्णय पर ले, अन्यथा मजबूर होकर बाहर को कोई निर्णय इस प्रकार का लेना पड़ेगा कि हम न्यायालय में अभी हम सहयोग कर रहे हैं, हम असहयोग करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो भी इसके जो परिणाम होंगे, बार एसोसिएशन पूरी तरह से ये जो नए जो आदेश आए हैं इसको उनका
पालन करने को तैयार है, लेकिन उसके अंदर जो समय सीमा में बांधा गया ये अनुचित है और न्याय संगत नहीं। इसकी पूरी तरह से पुरजोर आज विरोध कर रहा है और इसमें अगर कोई शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो हम बिल्कुल ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं शीघ्र ही। आज आपने किसको ज्ञापन दिया? हमने माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को ज्ञापन यहाँ पर द्वारा जिला हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को दिया है। उसमें हमने उसकी प्रतिलिपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय अध्यक्ष जी को, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष जी को उन्होंने प्रतिलिपि यहाँ पर प्रेषित की है और हम चाहते हैं कि वे शीघ्र इस मामले में संज्ञान लें और हमारी इन असुविधा जो हो रही है अधिवक्ताओं की परेशानियों को अगर इसमें शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो बार शीघ्र ही ठोस निर्णय लेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान